साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 10.4 का 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर्ड टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। साइंटिस्ट इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो अपने को पहले से पता होता है कि जो इलिप्स की जो एक्सिस होती है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होती है। ठीक है, ये इसने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होती है। इसने बोला कि जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है ना, ये तो अपने को पहले से पता है कि इलिप्स तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही बना होता है। और इसने जो साइंटिस्ट कंडीशन क्या दे रखी है आगे, जिसके फोकस पॉइंट इसने दे रखी है 2 और 0 एंड लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो इसने 6 दे रखी है। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसकी इक्वेशन निकालनी है। साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन के अंदर जो अपने को कंडीशन दे रखी है 2 गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसके जो फोकस पॉइंट दे रखे हैं, फोकस पॉइंट इसके +-2 और 0 दे रखे हैं। और इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, लेटेस्ट रेक्टम इसकी लेंथ इसने दे रखी है साइंटिस्ट 6 यूनिट। ठीक है, तो इसकी अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, अपना जो इलिप्स है वो किस टाइप का इलिप्स बनेगा। फोकस पॉइंट देखिए साइंटिस्ट, इसके एक्स एक्सिस के अंदर +2 है और वाई के अंदर 0 है, यानी कि एक्स इसका जो एक्स एक्सिस के ऊपर इसका फोकस है, तो हम बोल सकते हैं कि अपना जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना इलिप्स हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसके ये फोकस पॉइंट दे रखे हैं साइंटिस्ट। ये जो फोकस पॉइंट वो क्या है 2 और 0, 2 और 0, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा साइंटिस्ट अपना A और 0। ठीक है, और इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है साइंटिस्ट, जो इसके फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, इसकी लेंथ वो इसने दे रखी है 6 यूनिट। तो इसकी इक्वेशन देखिए साइंटिस्ट, आपको पता है किसी भी इलिप्स का जो फोकस पॉइंट होता है वो हम निकालते हैं A इंटू ई करके। ठीक है, A इंटू ई और 0 होता है उसका A, यानी कि इसका वर्टेक्स इंटू ई इज इक्वल टू 2। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने A इंटू ई की वैल्यू दे रखी है, A इंटू ई की वैल्यू इसने दे रखी है 2। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। लेकिन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी है। और आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² होती है। ठीक है, 2b² इज इक्वल टू 6 दे रखी है। तो 2 से इसको कट करेंगे 3 पे, अपने पास b² की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट आप ऐसे करते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं इसके अंदर A की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास b²/3, यहाँ से अपने पास A की वैल्यू b²/3 हो जाएगी। और अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये देखिए इक्वेशन नंबर ये सेकंड इक्वेशन है। और अपने साइंटिस्ट यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से भी A की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ से भी हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से अपने A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/e। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट A की वैल्यू है वो 2/e। ठीक है, ये भी अपनी फर्स्ट इक्वेशन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साइंटिस्ट। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से देखिए, सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या है कि इसके अंदर ना तो हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम A की वैल्यू पुट करते हैं 2/e तो भी अपने पास यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे E और B। ठीक है, अगर वैल्यू ना भी पुट करें तो भी अपने पास यहाँ पे 2 वेरिएबल ही है A और B। तो साइंटिस्ट अगर अपने पास दोनों वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक ही इक्वेशन दे रखी होती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें साइंटिस्ट ऐसा करेंगे, हम A और B का रेशियो निकालना पड़ता है अपने को ये पता लगाना पड़ता है कि जो A और B ये दो अलग अलग वेरिएबल है, ये एक दूसरे के साथ में किस रेशियो के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इसको साइंटिस्ट आप ऐसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b² इज इक्वल टू 3a, जैसा कि यहाँ पे भी था b² इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे हम करेंगे साइंटिस्ट b² इज इक्वल टू 3। ठीक है, b²
बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके कहने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर का जो रेशियो है ए के साथ में, बी स्क्वायर का रेशियो ए के साथ में वो 3 है। या फिर हम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास ए की वैल्यू जो वो 1 है और बी की वैल्यू है वो यहाँ से अपने पास √3 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप यहाँ पे देखिए। अब आप यहाँ पे ऐसे सोचोगे, अगर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू √3 है, ये अगर हमने सारी प्रोसेस यहाँ पे हमने ओनली लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन को लेके सारी कंप्लीट कर ली, तो आप ऐसे मत सोचना कि इसके अंदर अपने को फोकस का क्या काम था। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे सोचोगे अगर हमने ए और बी की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली, फिर इसका क्या काम है ना। तो साइंटिस्ट इसका क्या काम है ये मैं बताऊँगा। जब आप यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू √3 पुट करते हो, तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ई की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2। और इलिप्स के केस के अंदर आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी होती है, लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते हम। ये देखिए साइंटिस्ट मैं आपको बताता हूँ, एट ए इज इक्वल टू 1, जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब अपनी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 2 आ जाएगी। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो कि अपना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स के केस के अंदर अपनी जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो ये तो साइंटिस्ट इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, ये तो इलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब साइंटिस्ट हम चेक करेंगे 8a इज इक्वल टू 2। जब यहाँ पे साइंटिस्ट a की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 2 पुट की तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। जब हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1 आ जाती है। a की वैल्यू 2 पुट करते हैं ना, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस आनी चाहिए, ना कि इक्वल। ठीक है, तो ये भी साइंटिस्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इलिप्स, ये भी इलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद साइंटिस्ट हम चेक करते हैं जब अपने पास a की वैल्यू 3 पुट करें। साइंटिस्ट जब हम यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट करते हैं, a की वैल्यू 3 पुट करने के बाद इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाती है 2/3। तो साइंटिस्ट अपने पास जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो 2/3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। ठीक बात है, ये तो आपको पता है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस होती है, जो कि 1 से लेस आई है। ये साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर साइंटिस्ट हमने यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट कर दी तो यहाँ देखिए आप क्या होगा। इसके अंदर साइंटिस्ट जब हमने यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट कर दी, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखिए, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 3 पुट कीजिए सेकंड इक्वेशन में। ये देखिए सेकंड इक्वेशन अपनी ये है a इज इक्वल टू b²/3। तो इसके अंदर साइंटिस्ट जब हम a की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू b²/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ से हम आप देखोगे कि b की वैल्यू भी 3 आएगी। साइंटिस्ट जब आप यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट करोगे, इसके अंदर a की वैल्यू 3 पुट करोगे तो b की वैल्यू भी 3 आएगी। ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन होती है साइंटिस्ट, उसके अंदर जो a है वो ग्रेटर देन b होता है। अगर साइंटिस्ट इस इलिप्स का ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स दोनों सेम हो जाएंगे फिर तो ये सर्कल बन जाएगा। बात को समझ रहे हो ना। अगर इसके दोनों वर्टेक्स अपर ने 3 और 3 दोनों वर्टेक्स सेम हो जाएंगे फिर तो ये सर्कल बन जाएगा। फिर तो ये इलिप्स किसका रहेगा, इलिप्स तो रहेगा नहीं ये। इसको इलिप्स बनाने के लिए साइंटिस्ट अपना जो ए है वो ग्रेटर देन बी होता है। बात को समझ रहे हो ना आप।
इसमें हम ए की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो इसकी इसेंट्रिसिटी तो मानते हैं कि 1 से लेस आ गई, ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है ये, लेकिन इलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इलिप्स की कंडीशन होती है कि ए है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 भी पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये लिखेंगे दिस विल आल्सो नोट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इलिप्स, ये भी इलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट, अब हम चेक करेंगे 8a = 4। जब हम a की वैल्यू 4 पुट करते हैं उस टाइम पे क्या होगा, जब साइंटिस्ट a की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो यहाँ देखिए, जब हम यहाँ पे a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। जब यहाँ पे हमने a की वैल्यू 4 पुट की तो इसकी इसेंट्रिसिटी 1/2 हो जाएगी। ये तो ठीक बात है, इसेंट्रिसिटी तो 1 से लेस आ गई, ये तो ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए जो अपने a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, वैल्यू ऑफ a = 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a = b²/3। a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4 = b²/3। यहाँ से साइंटिस्ट अब b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² की वैल्यू हो जाएगी 12 एंड b की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 12 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√3 आएगा। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास b की वैल्यू 2√3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी भी 1 से लेस आ गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जब अपने पास a की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं, a की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे b की वैल्यू भी 2√3 आता है। 2√3 का मतलब ये 4 से लेस है, यहाँ पे भी अपना जो a है वो ग्रेटर देन b हो जाएगा, ठीक है। अपनी एक तो a ग्रेटर देन b ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और एक अपनी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 ये भी सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशन अपने सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि इसके अंदर a की वैल्यू है वो 4 पुट करेंगे, b की वैल्यू है वो 2√3 ये आएगी, ठीक है। तो अपने a और b की ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो a और b की साइंटिस्ट ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, अपनी इक्वेशन बनेगी x² का मतलब 16 प्लस y² का मतलब 12 = 1, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर इसका एलसीएम लेके करना चाहो तो इसका एलसीएम लेके करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अपना 48 आएगा। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे 3x² हो जाएगा, प्लस ये अपने यहाँ पे 4y² हो जाएगा = 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x² प्लस 4y² = 48, ठीक है ना साइंटिस्ट। इस प्रकार हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3x² प्लस 4y² = 48। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना साइंटिस्ट, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का है। इसके अंदर आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि a और b के लिए इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। आपको दो कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है। एक तो इलिप्स के केस के अंदर जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी एक तो आपको 1 से लेस रखनी है, और जो a है वो ग्रेटर देन b रखना है। जब अपने पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि अपने इलिप्स की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो साइंटिस्ट आगे इसका 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज 11th क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। इसने बोला है कि जो इसका इलिप्स का फोकस पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एंड फोकस अलोंग एक्स एक्सिस, और जो इसका फोकस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो साइंटिस्ट यहाँ से तो अपने पास एक बात साफ हो गई कि जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है विद लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 4, जिसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वो 4 यूनिट है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4√2 दे रखी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसने अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, इसने बोला है कि अपना जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो एक इलिप्स क्रिएट करते हैं। ये साइंटिस्ट अपना इलिप्स हो जाएगा जो एक्स एक्सिस के अंदर है, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसके दोनों फोकस हो जाएंगे,
और ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे A0 और ये -A0। ये इसके साइंटिस्ट फोकस है। फोकस पॉइंट क्या है, AE माइनस का AE0 और ये प्लस का A इंटू E और 0, ठीक है ना। और इसने बोला है कि दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोनों फोकस के बीच में, वो इसने दे रखी है 4√2 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद में इसने बोला है कि इसकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, यानी कि किसी भी एक फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है लेटस रेक्टम की लेंथ, ये इसने दे रखी है 4 यूनिट, ठीक है। तो इसकी साइंटिस्ट अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए ये तो साइंटिस्ट अपने को गिवन केस दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन या फिर फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं, इसने दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4√2 यूनिट दे रखी है साइंटिस्ट। ये देखिए ये अपना यहाँ पे ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन से लेके इस फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी है AE, और इसी ओरिजिन से लेके इस फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये भी AE। साइंटिस्ट ये माइनस का AE है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत कर देना कि दोनों की जो लेंथ डिस्टेंस निकालेंगे वो तो AE माइनस AE, ऐसा नहीं करना है। AE माइनस AE तो 0 हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है कभी 0 नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें साइंटिस्ट क्या ऐसा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टेंस है ना साइंटिस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो माइनस के अंदर दे रखी है। माइनस का मतलब तो बस ये है कि इसका फोकस पॉइंट एक्स एक्सिस के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये माइनस का सिंबल तो नेगेटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्चुअल लेंथ है इसका मेजरमेंट वो तो A इंटू E है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है AE प्लस के अंदर ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है AE, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 4√2, वो दे रखी है 4√2। तो ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 2 इंटू AE इज इक्वल टू 4√2 है। तो यहाँ से साइंटिस्ट A इंटू E हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। अब साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है 4 यूनिट, और आपको पता है लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 4b² A, ठीक है। 4b² A इज इक्वल टू इसने दे रखा है 4 यूनिट। तो साइंटिस्ट यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइंटिस्ट मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें, फिर भी अपने पास ये जो सेकंड इक्वेशन है ये भी अपने पास B और E की फॉर्म में आ जाएगी, दो वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगी, और दो वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, फिर भी इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे अच्छा तो हम ये करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम इसी के अकॉर्डिंग ही सोल्व करते हैं। जो अपनी सेकंड इक्वेशन है इसको इसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट कैसे करेंगे, देखिए ये साइंटिस्ट यहाँ पे 2 होता है, ठीक है ना। 2b² A इज इक्वल टू 4 है, तो 2 से 4 को कैंसिल हो जाएगा 2 पे, अपने पास क्या बनेगा b² बनेगा ओनली, b² A इज इक्वल टू 2। इसकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2A, ठीक है। और ये साइंटिस्ट A और B है जो एक दूसरे के साथ में किस रेशियो के साथ बंधे हुए हैं, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर हम साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसे करें, इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको अगर हम ऐसे कर लें A/b² इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। A इंटू 2 करेंगे तो 2A हो जाएगा और b² हो जाएगा। अगर साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसे माने कि A की वैल्यू 1 है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि A और b² का रेशियो दे रखा है इसने, ठीक है ना। रेशियो के अंदर हम यूनिट वैल्यू मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अगर हम A की वैल्यू 1 माने और b² की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू √2 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अगर हम ये वैल्यू माने तो फिर क्या होगा, देखिए अगर हम A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू √2 मानते हैं तो देखिए चेक करते हैं इसके लिए कंडीशन सही होती है नहीं होती। 8A इज इक्वल टू 1, ये तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है कि A की वैल्यू तो 1 नहीं रख सकते, क्यों,
क्योंकि अगर हमने ए की वैल्यू क्योंकि इलिप्स की साइंटिस्ट इक्वेशन होती है कि जो अपना ए है वो ग्रेटर देन बी होता है, ए की वैल्यू हमेशा बी से बड़ी आती है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 तो नहीं रख सकते। जब हम ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो √2 आ जाती है। इसके अंदर जो ए है वो लेस देन 1 हो जाता है, ए नॉट ग्रेटर देन बी, ए है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पे बोलेंगे दिस डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करती, सेटिस्फाई द कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। उसके बाद साइंटिस्ट अगर हम यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 2 पुट करते हैं, जब हम यहाँ पे 8 ए की वैल्यू 2 पुट करें तो बी की क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए आप, ए की वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए, इसको यहाँ पे देखिए अपने पास जो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ना वो हो जाएगी अपने पास 2a, ठीक है। और हाँ ठीक है, जब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4 और बी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी अपने पास 2 आ जाएगी। यहाँ देखिए साइंटिस्ट ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ भी अपना जो ए है वो नॉट ग्रेटर देन बी, ए है वो बी, यहाँ भी बी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू सेम रख दी, देखिए अगर हमने यहाँ पे ए और बी की दोनों की वैल्यू 2 रख दी तो ये तो फिर सर्कल बन जाएगा, ये तो फिर इलिप्स तो रहेगा नहीं ना, इलिप्स तो ये रहेगा नहीं, ये तो सर्कल बन जाएगा, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। उसके बाद में देखते हैं 8a = 3, जब साइंटिस्ट यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट करते हैं तब क्या होता है। साइंटिस्ट यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाता है अपने पास 3 × 6, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 6 हो जाएगा। a की वैल्यू 3 पुट करने के बाद b की वैल्यू √6 हो जाएगी। तो यहाँ पे तो साइंटिस्ट जो a है वो ग्रेटर देन b हो जाएगा, a है वो ग्रेटर देन b हो जाएगा, लेकिन a ग्रेटर देन b देख के आप इसके अंदर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू √6 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। अगर साइंटिस्ट यहाँ पे हमने a की वैल्यू 3 पुट कर दी तो आप यहाँ पे एक बार यहाँ भी देख लीजिए, अगर हमने यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट कर दी तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2√2/3। यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो अपने पास हो जाएगी 2√2/3। और साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो इसेंट्रिसिटी है ना, √2 का मतलब होता है 1.7, ठीक है। 1.7 × 2 करें तो 3.4 आएगा, 3.4/3 करेंगे तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि आपको पता है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी नहीं करता। अब चेक करते हैं 8a = 4। साइंटिस्ट जब हम a की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो क्या आता है, देखिए जब हमने यहाँ पे a की वैल्यू 4 पुट की तो 4 × 8, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू 8, तो b की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2, ठीक है ना। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2√2। यहाँ तो देखिए साइंटिस्ट जो a है वो तो b से ग्रेटर हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप एक बार थोड़ा ऊपर भी देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 4 पुट करते हैं, साइंटिस्ट a की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाती है 2√2/4। a की वैल्यू 4 पुट करने के बाद अपनी जो इसेंट्रिसिटी है वो हो जाएगी 2√2/4, यानी कि इसे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, √2/2 करेंगे तो ये तो साइंटिस्ट आपको पता चल रहा है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ साइंटिस्ट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, a की वैल्यू b से बड़ी भी हो जाएगी और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी 1 से लेस हो जाएगी। जब साइंटिस्ट अपने पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2√2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने साइंटिस्ट यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, इलिप्स की इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो बनेगी अपनी x² / a²
ए स्क्वायर का मतलब 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम 16 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे साइंटिस्ट 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये अपनी साइंटिस्ट यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। बार बार बता रहा हूँ साइंटिस्ट, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। एक इलिप्स के लिए दो कंडीशन होती है कि यहाँ पे ए है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से लेस आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इलिप्स के लिए ज़रूरी होती है। जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो वहाँ पे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इलिप्स की। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपना ये 12th क्वेश्चन हो जाएगा।